अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला सबको अपने अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज का डिज़ाइन हम बना रहे हैं 2 डिफरेंट थ्रेड्स की सिंगल लेयर को ज्वाइन करते हुए हम अपना लेस का डिज़ाइन बनाएंगे। कुछ इस तरह से मेरे पास एक सिल्की थ्रेड की लेयर है और एक कॉटन थ्रेड की लेयर है। आप दोनों के ऑपोजिट कलर भी ले सकते हैं, मल्टी कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके फैब्रिक में रिक्वायर्ड है या जैसे आपको चाहिए आप उस हिसाब से अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं। और इवन के अपने वूल के पैटर्न्स जो भी अभी नेक्स्ट हमारा विंटर आ रहा है, तो हमारे वूल के स्वेटर्स, शॉल्स के दामन पे, बाजुओं पे, शॉल्स के बॉर्डर पे आप हर तरह की लेस को वूल के पैटर्न से बना सकते हैं। वूल के थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं, आप पैराशूट के थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है या जैसे आपको हैंडल करना आपके हाथ पे सूट करता है, आप वो वाला थ्रेड यूज़ कीजिए। और अपने फैब्रिक को हमेशा सबसे पहले स्टार्टिंग पे अपने प्रेस की हेल्प से फ़ोल्ड कर लेना है। आपने एजेस को नीट कर लेना है, आपने सिलाई की हेल्प से फ़ोल्ड कर लेना है, तरपाई कर लेनी है, जैसे भी आपको ठीक लगता है। आप पहले उसके बॉर्डर को, उसके एजेस को इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए ताकि आपका डिज़ाइन खूबसूरत बने और अच्छा नज़र आए। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है, स्पेशल मेरी बिगनर फेलोज़ के लिए है। दिखने में मुश्किल लगता है बट बनाने में बहुत आसान है। ट्राई ज़रूर करना है, आपने मुझसे भी शेयर करना है। तो इन दोनों थ्रेड को मैंने यूज़ करना है 1.25 mm की हुक के साथ। कुछ इस तरह से मेरे पास ये वाली हुक है। बहुत सी बहनें मेरी अक्सर पूछती हैं कि हमें ये वाली हुक कहाँ से मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि सेम हुक आपको मिल जाए, क्योंकि ये हुक मेरे पास काफ़ी पुरानी है। हो सकता है नई चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं तो आपको नई चीज़ मिल जाए। बस कोशिश किया कीजिए कि इस तरह से कोई ग्रिप हो आपकी हुक के साथ। तो आप अगर स्टार्टिंग पे हैं तो ग्रिप वाली हुक के साथ आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ मैंने ये दराज पे भी पड़ी है, मैंने देखा था, बट ये मुझे कहीं से गिफ्ट मिली थी यूके से। तो टीमों पे और दराज पे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इस तरह की ये वुडन ग्रिप वाली हुक्स भी अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स की हुक्स की ग्रिप्स होती हैं, आप किसी तरह से भी ग्रिप वाली हुक ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी है, चंद मिनटों में बनने वाला है। डिज़ाइन दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है बट बनाने में आसान है, ट्राई ज़रूर करना है आपने। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लेनी है अपने साइड पे। एज़ यूजुअल स्लिप नॉट को हमने अपने हुक में इंसर्ट रखना है। आप बाहर निकाल के बैक साइड से भी अटैच कर सकते हैं, बट मैं फ्रंट साइड से कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रंट साइड से ही बनाऊँ, मुझे यहीं से ठीक लगता है और सिक्योर भी होता है आपका डिज़ाइन। इसमें हमें बेस रो नहीं बनानी है, डायरेक्ट हम इसी तरह से बना सकते हैं। बट अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं सिंगल क्रोशे 1 चेन के साथ आप बेस रो बना लीजिए। पहले इस तरह से हमने अटैच कर लिया अपने फैब्रिक पे। 1 चेन का डिस्टेंस रखेंगे 2 फ्लावर्स के सेंटर में इस तरह से, और उसको भी हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना डिज़ाइन। मैंने थोड़ा सा गैप रखा है ताकि ये लास्ट वाला जो स्टिच है वो हम यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे। तो ये सेंटर का गैप है 2 फ्लावर्स का। यहाँ से हमने सिंगल क्रोशे किया, सिंगल क्रोशे के एज पे हमने क्या करना है, 2 चेन बनाना है। 2 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लेना है। यहाँ पे हमने क्लस्टर स्टिच के साथ अपना पैटर्न बनाना है। बहुत ही प्यारा पोम स्टाइल हमारी लेस है आज की, जो कि आप बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं तो बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। 2 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये जो सिंगल क्रोशे है, इसी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए 1 टाइम हमने डबल क्रोशे की फोल्डिंग को ले लेना है इस तरह से। पहले से एक लूप है हमारे पास, सेकंड वाला हमारे पास डबल क्रोशे का आ गया। इस लूप को ऐसे ही इंसर्ट रखना है, फिर से डबल क्रोशे का बल ले लेना है। यहीं पे हमने सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए एक बार फिर से इसी तरह से एक लूप इंसर्ट रखना है। ये हमारे पास 2 टाइम्स हो गया। 3 डबल क्रोशे को भी ऐसे ही करेंगे और ये 4 डबल क्रोशे को भी ऐसे ही करेंगे। मैं यहाँ पे 4 डबल क्रोशे के साथ क्लस्टर स्टिच बनाऊंगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास 4 + 5 यानी कि ये पहला 2 चेन का हमारे पास लूप है, और यानी 4 चेन। नेक्स्ट हमने 4 चेन के लूप्स लिए, टोटल 5 लूप्स हमारे पास आ गए हैं। तो हमने लास्ट पे इसको क्या करना है, ये वाला फोल्डिंग लेते हुए
सारे लूप्स में से बाहर आना है। यहीं पे हम अमूमन लॉक कर देते हैं, बट यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे या लॉक नहीं करना है। इस डिज़ाइन में आपने क्या करना है, ध्यान से नोटिस करना है आपने, यहाँ पे लॉक किए बगैर इस स्टिच को यहीं पे इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए फिर लॉक करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे की हेल्प से लॉक किया और 1 चेन के डिस्टेंस पे इसको डायरेक्ट अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे, और फिर हम देखेंगे हमारा डिज़ाइन कैसे बना है। इस तरह से ये हमारा पोम पोम स्टाइल लेस बनता है। बहुत ही खूबसूरत छोटे से डिज़ाइन है। अगर आप थ्रेड की डिफरेंट लेयर्स लेंगे तो उनकी साइज़ में थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप बारीक थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बारीक थ्रेड के साथ बनाएं। अगर आप साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा चौड़ा रखना चाहते हैं, विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह से ये इसकी बैक साइड है और ये इसके फ्रंट साइड से है, और दोनों साइड से हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड से हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। सो इस तरह से हम इसको अटैच कर दिया है इसके ही डिस्टेंस पे, यानी कि जितना ये आगे तक जा सकता है वहाँ से हमने उतना ही डिस्टेंस लिया है, खिंचाव नहीं आना चाहिए। अच्छा, इस तरह से मैं क्या करूँगी, फिर से 1 चेन का एक डिस्टेंस रखूँगी और फिर से इसको 1 चेन पे ही अटैच कर दूँगी। ये 2 फ्लावर्स का मैं डिस्टेंस रख रही हूँ, आप इस डिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे को आप रिपीट करते हुए इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हम 1 चेन के साथ हमने सिंगल क्रोशे लिया, तो इस सिंगल क्रोशे पे हम फिर से अपना ये पैटर्न रिपीट करेंगे। इस सिंगल क्रोशे के एज पे हमने क्या करना है, 1 2 चेन लिया प्लस डबल क्रोशे का वर्क ले लेना है, और इसी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए 1 टाइम फोल्डिंग्स ली और इसको कवर किया 1 टाइम। पूरा फुल अपने कंप्लीट नहीं करना है, इसको हुक लूप को हुक में इंसर्ट रहने देना है। सेकंड डबल क्रोशे लिया, फिर से इसी तरह से थर्ड, और ये हमारा 4th डबल क्रोशे, 4 टाइम डबल क्रोशे, और एक ये हमारे पास पहले था। 5 लूप्स हमने ले लिए हैं, तो एट अ टाइम इनको हम कवर करेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे इसको लॉक करने की बजाय इस हुक को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ ये वाला जो हमारे पास सिंगल क्रोशे है जिस पे हमने पूरा डिज़ाइन बनाया है, उसके क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसको इसके ही डिस्टेंस पे अटैच करेंगे, यानी कि जितनी दूर ये जा सकता है हम उतनी दूर ही अटैच करेंगे। बहुत ज़्यादा पास भी नहीं और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रखेंगे। और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। अगेन 1 चेन का गैप रखेंगे और फिर से हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी बैक साइड भी आप बना सकते हैं। इस तरह से बैक साइड भी हम इसको फ्रंट की तरह ले सकते हैं और बैक साइड भी कैरी कर सकते हैं इजीली इसकी, और फ्रंट साइड भी बहुत ही खूबसूरत है। सेंटर में आप पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, आप नीडल की हेल्प से बाद में भी पर्ल ऐड कर सकते हैं। सेंटर के डिस्टेंस को आप बढ़ा सकते हैं और इसी तरह से आप कैरी कर सकते हैं। एक बार फिर से बना लेते हैं। सिंगल क्रोशे बनाया है हमने, इसके एज पे 2 चेन बनाना है, डबल क्रोशे का बाल ले लेना है और डबल क्रोशे के साथ 4 टाइम डबल क्रोशे लेते हुए हमने क्लस्टर बनाना है। 1 2 3 और ये हमारा 4 प्लस 1 ये हमारे पास था। 5 लूप्स को हमने एट अ टाइम कवर करना है। इस तरह से कवर करते हुए ये यहाँ से फोल्ड, इस हुक को फोल्ड करते हुए यहीं पे एक बार सिंगल क्रोशे कर देना है और यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है। इसके अपने ही जितना का ये हमें जितनी दूर भी लेकर जा सकता है मैक्सिमम। ये मेरे पास जो थ्रेड है वो 1 चेन के डिस्टेंस पे जा रहा है, तो इस तरह से मैं सेंटर में 1 चेन का गैप रख रही हूँ। थ्रेड मोटा होगा तो वो बड़ा वाला डिज़ाइन बनेगा, लुक बड़ी देगा और आपकी हो सकता है 2 चेन के गैप पे जाए। इस तरह से यह हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत और नीट बनता है। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, किसी किस्म की हमने कोई नई चीज़ ऐड नहीं की है। बेसिक स्टिचेस को हमने नए तरीके से बनाया है और अपने इस तरह से डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। ये हमारी बैक साइड है।
जो कि बैक साइड भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है और फ्रंट साइड भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी काउंटिंग बना के दिखा देती हूँ, थोड़ी सी रो बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको लेंथ वाइज में डिज़ाइन नज़र आए और आपको आइडिया हो जाए कि डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आ रहा है। सो आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से पैटर्न को कंप्लीट कर लिया और मैंने चंद मिनटों में ही इसको कंप्लीट किया है। बहुत ही जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और यहाँ पे हम बैक साइड भी देख लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है बैक साइड और फ्रंट साइड भी बहुत खूबसूरत नज़र आती है। ट्राई ज़रूर करना है, आपने मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म के कोई क्वेश्चन होता है, आपको कोई कुछ पूछना होता है डिज़ाइन से रिलेटेड, थ्रेड से रिलेटेड, हुक से रिलेटेड, कुछ भी पूछना है तो आप इजीली मुझसे कमेंट बॉक्स में आके बात कर सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।